जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ESM सिटी मंसल में। दोस्तों, अगले 2 से 3 महीने आपके 3 मेन एग्जाम हैं। तो अपने बहुत से एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि ऐसे में टाइम को कैसे मैनेज करें। जैसे भी आपका NICL असिस्टेंट मेंस का एग्जाम है जो 28 दिसंबर को है। उसके बाद SSC CGL टीयर 2 18, 19, 20 जनवरी, और उसके बाद SBI का भी एग्जाम आपका होना है। तो कैसे टाइम को मैनेज किया जाए जिससे वे दोनों तीनों एग्जाम अपने आराम से दे सके। तो इस वीडियो में आगे मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यकीन मानिए आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले अभी आपका NICL असिस्टेंट मेंस का एग्जाम है जो 28 दिसंबर में है। तो उसका मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया था। तो थोड़ा मुझे उम्मीद है कि NICL असिस्टेंट का मेंस का जो अपने एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों का है, कट ऑफ थोड़ा लोअर साइड में देखने को मिलेगा प्रीलिम्स का। लेकिन मेंस में आप ये मत सोचिए प्रीलिम्स में कम जाएगा तो मेंस में भी कम जाएगा। मेंस में जो इनका एग्जाम का लेवल रहता है उसी लेवल का अगर एग्जाम आता है तो आपको कट ऑफ इसका ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। और ऊपर से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मतलब मैक्सिमम स्टेट में वैकेंसी एक वैकेंसी है, तो उसके 15 टाइम कैंडिडेट ये सिलेक्ट करेंगे मेंस के लिए। तो ऐसे में NICL असिस्टेंट मेंस में सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है, मतलब 15 कैंडिडेट्स हैं और एक एक वैकेंसी है मैक्सिमम स्टेट में। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको एग्जाम नहीं देना है, लेकिन आपको अभी क्या करना है कि आपने मॉक लगा के देखा होगा, फुल मॉक। तो फुल मॉक आप लगाइए, और अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है उसमें, मतलब मैं बताऊंगा कट ऑफ की मैं बात करूं तो 120 से नीचे मुझे नहीं लगता जाएगा अपने एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों का। तो डिसेबल्ड का हो सकता है थोड़ा बहुत और कम चला जाए, पर 120 से ऊपर का आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा मेंस के लिए 200 में से। तो अब आप मॉक लगा के देखिए, आपको लग रहा है कि हाँ मैं अचीव कर पाऊंगा इतना स्कोर, क्योंकि 20 दिन का टाइम है केवल। फिर जो बचे हुए दिन है उसमें और अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए, ठीक है। लेकिन जो भले ही प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है लेकिन मेंस में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं है, 20 दिन का टाइम है, तो मैं बोलूँगा उन्हें कि ठीक है एग्जाम तो आप दो, थोड़ा बहुत देखो, थोड़ा मॉक लगाओ अपना, पर अपना ज़्यादा आप जो फोकस है CGL पे करिए। CGL के अब 40 दिन बचे हैं, और CGL में वैकेंसी भी अच्छी है, चांसेस ज़्यादा है आपके कि CGL में आपका की सिलेक्शन हो जाए, जो अगर 40 दिन आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बट स्टिल अगर कोई चाह रहा है कि बिल्कुल कि नहीं NICL पे ही मुझे एकदम फोकस रखना है NICL, तो उन्हें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो मैं यही बोलूँगा कि NICL में सिलेक्शन के चांसेस थोड़े कम है, तो उधर टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करके आप CGL पे ज़्यादा टाइम दीजिए। और CGL में वैकेंसी इस बार जैसे बताया था मैंने ज़्यादा है, तो उम्मीद है कि टीयर 2 में जैसे टीयर 1 में कट ऑफ कम गया है, ऐसे ही टीयर 2 में भी ऐसा नहीं है कट ऑफ कम, लेकिन जो भी कट ऑफ रहेगा वो आप 40 दिन की तैयारी में आप अचीव कर सकते हैं। तो ये NICL असिस्टेंट की बात हुई। तो जिन्हें लगता है मौका दे के देखिए कि हाँ मैं कर पाऊंगा इसे आराम से, मैं 120 130 से ऊपर स्कोर कर रहा हूँ, तो वो अपना दीजिए इसे अच्छे से। नहीं तो अपना आप ज़्यादा जिनके 100 से भी नीचे आ रहे हैं मीन्स का वोक लगा रहे हैं, तो एग्जाम तो देखा ना, एग्जाम में ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एग्जाम को छोड़कर वो NICL के एग्जाम की तैयारी के लिए कम टाइम दो, मतलब एक एक मॉक लगा दिया डेली, या जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका, और ज़्यादा टाइम दीजिए आप CGL की तैयारी के लिए, ठीक है। अब मैं CGL और SBI में बात करूँ अगर, तो SBI का देखो अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। हाँ, कल जो है लद्दाख रीजन का जो नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला है, तो उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही आपको और जो अदर स्टेट है उनका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो अगर हम मान लें कि इस महीने नोटिफिकेशन आ भी जाता है, तो फिर भी आपका जो उसका प्रीलिम्स होगा एग्जाम, वो फरवरी से पहले नहीं होगा। तो फैब से पहले नहीं होगा, तो मतलब आपको CGL के बाद भी उसके लिए टाइम मिल जाएगा काफ़ी। और मेंस तो उसका फिर उसके और 2 महीने बाद रहेगा, तो मेंस के लिए भी आपको काफ़ी टाइम रहेगा। तो CGL और SBI में तो अभी मैं आपको बोलूँगा, हाँ जो बिल्कुल एग्जैक्ट केवल SBI बैंक पर ही फोकस कर रहे हैं तो वो तो फिर छोड़ दीजिए CGL को। लेकिन अगर जो चाह रहे हैं कि मैं दोनों एग्जाम दूँ, दोनों क्लियर करूँ एग्जाम, तो वो अभी CGL पे ध्यान दीजिए। अभी जो 40 दिन बचे हैं, इस 40 दिन में आप जो CGL की तैयारी पे ध्यान देंगे तो CGL में आपकी अच्छी रैंक आएगी और क्लियर होने के चांसेस भी हैं। CGL एग्जाम के बाद आपको SBI के लिए टाइम मिलेगा। तो CGL SBI को लेकर अभी कंफ्यूज मत हो, अभी केवल फोकस अपना CGL पर रखो। अब 40 दिन बचे हैं। CGL टीयर 2 की फुल स्ट्रेटेजी की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली थी एक, तो काफ़ी लोगों ने देखी है उसे, और उम्मीद है उससे फ़ायदा मिला होगा आपको। अब लास्ट 40 डेज में भी क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए,
इसके लिए भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर लास्ट 40 डेज की स्ट्रेटेजी भी बताइए। तो मैं 1-2 दिन में उसकी स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो डालूंगा। तब तक मैंने जो एसएससी सीजीएल टियर 2 की स्ट्रेटेजी का फुल स्ट्रेटेजी का वीडियो डाला था, उसे देखिए जिसने नहीं देखा है, तो उससे आपको फायदा मिलेगा तैयारी में। और लास्ट 40 डेज की मैं जल्दी ही डाल दूंगा 1-2 दिन के अंदर। और जिसका सीजीएल क्लियर नहीं हुआ है तो उन्हें तो कोई डाउट है ही नहीं, तो एसबीआई की भी मैंने तैयारी के लिए, प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मैंने वीडियो डाल दिया था। मेंस की तैयारी के लिए मैं बाद में जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद मेंस की तैयारी के बारे में बताऊंगा। तो अभी वे लोग प्रीलिम्स पे फोकस करें। तो उम्मीद है जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो क्लियर हो गया होगा आपको। मेरा कहने का मतलब बस यही था कि एनआईसीएल असिस्टेंट में थोड़ा चांसेस कम है सिलेक्शन के। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप एग्जाम ना दो, एग्जाम तो दो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके नंबर कम आ रहे हैं, स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो 20 दिन में उम्मीद कम है कि आप बहुत ज्यादा एकदम ड्रास्टिक चेंज अपने स्कोर में ले आओगे। तो मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। हाँ, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, काफी लोगों का क्लियर हो जाएगा प्रीलिम्स। ठीक है, तो प्रीलिम्स 15 टाइम्स लोगों का क्लियर हो रहा है, लेकिन मेंस में केवल एक ही बंदा सेलेक्ट होगा। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि हाँ थोड़ा एनआईसीएल को कम टाइम, उसके कंपेयर में सीजीएल को ज्यादा टाइम दीजिए। तो सीजीएल को ज्यादा टाइम देंगे तो वहां आपके चांसेस सिलेक्शन के बहुत ज्यादा है, और पहले सिलेक्शन लेना ही हमारा पहले मेन मोटो है। और एसबीआई के लिए आपको सीजीएल के बाद भी टाइम मिलेगा, तो आप तब उसे मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।